एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम एक और कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है टाइमेक्स ग्रुप, यानी बेसिकली वॉचेस बनाता है। सो दैट इनका जो नाम है वो भी रेजोनेट कर रहा है, टाइमेक्स। सो या एंड ये कंपनी बेसिकली वॉचेस बनाती है, बट सॉर्ट ऑफ लग्जरी एंड प्रीमियम काइंड ऑफ सेक्शन में है। यानी कि बहुत अच्छी महंगी घड़ियाँ जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे, राइट। सो ऐसी घड़ियाँ ये लोग बनाते हैं एंड सेल करते हैं। सो ये जो कंपनी है इसके बारे में हम जानेंगे, ये कैसे आई। ये इंडिया की ओरिजिनेटेड नहीं है, ये बाहर से आई कंपनी है। सो वो समझते हैं क्या है ये कंपनी, कैसी है। सो बिफोर दैट आई वांट टू क्लैरिफाई, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी रिसर्च खुद से करिए एंड देन इन्वेस्ट करिए। सो ये कंपनी के बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। सो ये जो कंपनी है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1854 में, राइट, अमेरिका में। सो ये कंपनी को अभी आप मान लो लगभग 171 ईयर्स हो गए हैं। एंड ये एक ग्लोबल कंपनी है, यानी कि इसके अमेरिका से बाहर निकल के अब इसने काफ़ी सारी कंट्रीज़ में सेल करना शुरू कर दिया है। एंड फिर ये इंडिया में आई कब? ये इंडिया में आई थी 1988 में, राइट। सो इंडिया में 1988 में ये आई थी और ये सिर्फ अभी लग्जरी वॉच वगैरह ही सेल कर रहे हैं। इंडिया में आप देख पा रहे होगे 37 ईयर्स अभी हो गए। सो या इनका जो प्रोडक्ट है वो है लग्जरी एंड प्रीमियम वॉचेस। बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं, बट इट इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ प्रीमियम काइंड ऑफ। प्राइस रेंज भी मैं एक बार बता दूंगी आपको क्या इनका। सो इसका थोड़ा सा जर्नी हम लोग देखते हैं, कैसे आई इंडिया में, कैसे स्टार्ट हुआ। सो टाइमेक्स ग्रुप तो 1854 या 1854 से चल रहा है, बट इंडिया में 1988 में आया। एंड ये आया एक और कंपनी के थ्रू, यानी कि जाइना टाइम्स। उस वक्त इंडिया में एक कंपनी चलती थी जो ऑलरेडी वॉचेस वगैरह बना रहे थे। सो उस कंपनी के थ्रू, यानी कि उस वक्त इन्होंने खुद को एज अ ब्रांड नहीं प्रमोट किया। उस वक्त ही जाइना के अंदर एज अ टाइमेक्स अपनी घड़ियाँ बना के बेचते थे, राइट। जाइना के अंदर टाइमेक्स वॉचेस ये लोग सेल किया करते थे। इट वाज अ काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर। एंड ये जॉइंट वेंचर आपका चला लगभग 1988 से शुरू हुआ, मतलब ये जाइना के थ्रू इंडिया में आया एंड 1990 तक। सो ये आपका ये जॉइंट वेंचर चला लगभग 2 साल के करीब, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। सो या एंड दिस वाज द जर्नी विद जाइना टाइम्स। अभी जाइना टाइम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 2015 के बाद जाइना टाइम्स भी, ये जो कंपनी बंद हो गई थी। एंड इसका इंडिया में जाइना टाइम्स के थ्रू आने का एक मेजर रीज़न ये था मैन्युफैक्चरिंग। उस वक्त इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज प्लांट्स वगैरह नहीं थे एंड ओल्ड इन लाइक 90s। सो इस वक्त इट वॉज लाइक सॉर्ट ऑफ इतना जल्दी हर चीज़ नहीं हो पाता था। सो इन्होंने इसके थ्रू एंट्री लिया इंडिया में। और क्योंकि इनका लोकल प्रेजेंस था ऑलरेडी, मार्केट मतलब जो चेन्स वगैरह थी, डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स थी, वो ऑलरेडी बनी हुई थी। सो उसका बेनिफिट लेने के लिए इन लोगों ने जाइना के थ्रू एंट्री लिया, राइट। फिर जब 1990 में इन्होंने जाइना का जॉइंट वेंचर ख़त्म कर दिया, उसके बाद में इन्होंने जॉइंट वेंचर किया टाइटन। यस, द ओजी टाइटन। सो टाइटन से इन्होंने जॉइंट वेंचर किया 1992 में। एंड वो जॉइंट वेंचर चला आपका 2000 तक, ठीक है। सो 2000 तक आपका ये लगभग 8 साल का जॉइंट वेंचर चला टाइटन के साथ में। सो टाइटन के लिए बेसिकली इनको अपनी ब्रांड पोजीशनिंग बनानी थी। एंड धीरे धीरे लाइक टाइमेक्स टाइटन के अंदर भी एक ब्रांड बना। देन आफ्टर दैट 2000 में इन्होंने अपना जॉइंट वेंचर टाइटन के साथ भी ख़त्म किया। बिकॉज बोथ हैज़ सेपरेट तो नहीं कह सकते, मतलब एक ही ऑडियंस है। सो इज़ लाइक दोनों का अपना अपना अलग अलग गेम खेलना है। अगर आप दोनों एक ही ब्रांड में चलाओगे तो क्लैश तो हो गई, दोनों अलग अलग कंपनी है, राइट। सो वो जॉइंट वेंचर इन्होंने ख़त्म किया एंड आज तक ही इंडिपेंडेंटली चला रहे, राइट। सो उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने अभी रिसेंट में गैस एक कंपनी है जो कि लॉस एंजलिस की है। एंड इस कंपनी के साथ में इन्होंने एक टाई अप कह सकते हो, कुछ कह सकते हो आप। गैस जो है एक बहुत अच्छा फैशन ब्रांड है जो कि क्या क्या बनाता है वो देखते हैं। ओके सर, जो गैस है आपका 1980s में स्टार्ट हुआ था एंड इट इज़ फैशन, अमेरिकन फैशन ब्रांड। एंड ये बनाता क्या है, जीन्स, क्लोथिंग, हैंडबैग्स, एक्सेसरीज, वॉचेज़ एंड परफ्यूम्स। सो वॉचेज़ एंड परफ्यूम्स का जो कलेक्शन है वो अभी इन्होंने शुरू किया, बहुत पुराना नहीं है। सो इस टोटल कैटेगरी को आप गैस कलेक्शन बोल सकते हो, मतलब गैस कलेक्शन के अंडर ये लोग सेल करते हैं ये सब।
सो यहाँ पर इन्होंने ये सब चीज़ें, गैस का आपको समझ में आ गया कि गैस क्या है। सो टाइमेक्स ने क्या किया, ओके, सो टाइमेक्स ने गैस से लाइसेंस लिया कि वी वांट कि हम आपके गैस के ही जो प्रोडक्ट्स है हमारी कंट्री में, क्योंकि गैस भी चाह रहा है कि हम नए नए कंट्रीज में एक्सपैंड करें। अब एज अ खुद वो एक्सपैंड कर नहीं पाएंगे, मतलब इट इज़ लाइक जो चीज़ टाइमेक्स ने किया था विद चाइना एंड विद टाइटन एंट्री लेने के लिए, सो सॉर्ट ऑफ मुझे भी लग रहा है गैस का जो माइंडसेट है वो सॉर्ट ऑफ एंट्री है, लाइक वो उनकी इंडिया में एंट्री हो जाएगी ना आफ्टर अ टाइम। हो सकता है वो टाइमेक्स से सेपरेट होकर खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे। अभी क्योंकि गैस इस कंट्री इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं स्टार्ट कर रहा है, सो दे हैव टाइमेक्स जो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उन्हीं के ब्रांड को सेल करेगा। बट ये है कि उनके पास लाइसेंस है वो चीज़ करने का, इट इज़ लाइक दे हैव द परमिशन टू डू दैट। एंड वो खुद गैस के जो भी वॉचेस है, जो भी एक्सेसरीज है, बेसिकली वॉचेस वाला ही कलेक्शन है, क्योंकि टाइमेक्स की एक्सपर्टीज तो उसमें ही है, राइट। सो वो चीज़ ये लोग गैस का जो कलेक्शन है ये टाइम वॉचेस का, वो टाइमेक्स के साथ में ये लोग सेल करेंगे। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ स्मार्ट मूव वी कैन से। अब इससे फ़ायदे क्या क्या है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि जो टाइमेक्स की घड़ी है, मतलब उनका जो प्राइस रेंज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे भी नहीं है। मतलब वो है, आप मान के चलो 1000 से लगा करके 10,000 12,000 इस रेंज में उनकी जो घड़ियाँ हैं, उनकी जो वॉचेस है, राइट। और टाइमेक्स के अंदर भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनके अलग अलग नीश है। वो हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल वाले वीडियोस में, हम लोग कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ इनका बिजनेस मॉडल समझना है, ठीक है। बहुत बेसिक, बहुत रूटेड, एकदम क्लीन, राइट। एक क्लियर पिक्चर अभी आपको मिल जाएगा ना बिजनेस मॉडल का, तो आपको समझने में मज़ा आएगा, राइट। अब जो गैस है, गैस जो बनाता है वो एक्चुअल में प्रीमियम वॉचेस होती है, मतलब उनकी जो स्टार्टिंग रेंज है वही 15,000 से, एंड वो जाती है लाइक अप टू 30,000 50,000। सो इज़ लाइक वहाँ एक प्रीमियम रेंज है। अब इससे टाइमेक्स को क्या फ़ायदा है कि अभी तक वो सिर्फ थोड़ा सा जो स्लाइट प्रीमियम वाली ऑडियंस है, जो थोड़ी सी जिनकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा, थोड़ी सी फैशन डाइवर्टेड है, उनको टारगेट करे थे। बट अब ये अल्ट्रा प्रीमियम वाली जो ऑडियंस है ना, मतलब हालांकि इससे भी प्रीमियम ऑडियंस से भी एग्जिस्ट कर रही है हमारे देश में, बट ऑल्सो अब इनकी जो ऑडियंस का साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। एंड ऑब्वियसली इफ दे आर सेलिंग द गैस प्रोडक्ट्स, गैस के प्रोडक्ट्स अगर ये लोग सेल कर रहे हैं, सो दे आर मेकिंग प्रॉफिट एज वेल। हालांकि कुछ हिस्सा एज अ रॉयल्टी और काइंड ऑफ थिंग जो भी इनका है वो गैस के पास में भी जाएगा, बट समवेयर इनका रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, है ना। एंड इनकी जो बेसिकली जो ऑडियंस का बेस है ना वो बढ़ गया। अभी ये प्रीमियम एंड अल्ट्रा प्रीमियम थोड़ी सी एक्सपेंसिव ऑडियंस को भी टारगेट कर पा रहे। सो या दिस इज़ द टॉप मोस्ट बेनिफिट ऑफ दैट। एंड ऑल्सो कि एक और बेनिफिट है, एक एज ए इंटरनेशनल ब्रांड आइकन है गैस हमारा, सो उसका जो बेनिफिट है वो इनको मिल जाएगा, है ना। मतलब गैस का बोल के बेचेंगे, सो सॉर्ट ऑफ मतलब एक प्रीमियम कलेक्शन जो आज तक इंडिया से बाहर बिकता था वो अब इंडिया के अंदर भी बिकना शुरू हो रहा है। सो दे कैन हैव द बेनिफिट्स फ्रॉम द ब्रांड आइकन एज वेल, राइट। सो यही है बेसिकली इनके फ़ायदे। गैस से टाइप कह सकते हो, जो गैस का लाइसेंस इनको मिला है, राइट। सो आई होप आपको इसका एक पिक्चर अब समझ में आया होगा। एंड बस यही है बेसिकली, टाइमेक्स एक घड़ी की कंपनी है जो कि थोड़ी सी लग्जरी वॉचेस बनाता है, बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है, बट इट इज़ लाइक अ लिटिल ऑन प्रीमियम साइड। एंड बेसिकली इन्होंने एंट्री लिया था इंडिया में 1988 में विथ अनादर कंपनी, मतलब उनके थ्रू। देन उनका जॉइंट वेंचर किया उन्होंने चाइना से, देन उन्होंने जॉइंट वेंचर किया टाइटन से, बस खुद को बिल्ड करने के लिए, राइट। एंड जब वो इस्टेब्लिश हो गए तब आज तक वो इंडिपेंडेंटली ही काम कर रहे हैं, है ना। और फिर अभी रिसेंट में इन्होंने गैस से अपना टाइप कह सकते हो, जो भी आपको वर्ड देना है, इसको भी आप एज अ जॉइंट वेंचर भी कंसिडर कर सकते हो, और जो भी आपको वर्ड देना है, बस ये कि गैस का जो कलेक्शन है वो अब टाइमेक्स भी सेल कर रहा है, एंड दे हैव द परमिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट, मार्केटिंग इट एंड सेलिंग इट। सो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ टाइमेक्स। सो या आई होप समझ में आ गया होगा क्या है टाइमेक्स एंड गैस का अब रोल क्या है। गैस इज द प्रीमियम साइड ऑफ टाइमेक्स एंड नॉट, अब इसका मतलब ये नहीं कि टाइमेक्स होल्ड सम शेयर या टाइमेक्स का कुछ हिस्सा है गैस में, ऐसा कुछ भी नहीं है।
गैस एक पूरी अलग कंपनी है, टाइमेक्स एक पूरी अलग कंपनी है। बस ये है कि उनके पास गैस को बनाने की, गैस के जो प्रोडक्ट्स है वो बनाने की परमिशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये जो आप कह रहे हो ना, ये जो परमिशन है, लाइसेंस है या फिर जॉइंट वेंचर है, ये भी कभी भी ख़त्म हो सकता है ना। जैसे टाइमेक्स ने किया था वही सेम चीज़ गैस भी इनके साथ कर सकता है। सो वी कांट से कि बहुत लंबा चलेगा। हाँ, डिपेंड्स, राइट, डिपेंड्स। अगर अच्छा चल रहा है, चल रहा है, मतलब ठीक है, सही है फिर तो। सो ये थे कुछ टाइमिक्स का हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इनके की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। सो सबसे बड़ा एंड सबसे मतलब लाइक सबसे ज़्यादा जो इनकी बूस्ट कर रहा है वो हम लोग, ये ऑडियंस ही है। लाइक व्हाट, कि अभी लोग लाइफस्टाइल को बहुत वैल्यू देने लग गए हैं। इट्स लाइक having a watch in your hand makes you feel it makes you sound luxury and kind of thing. and अभी लोग कोई सस्ती सड़क छाप घड़ी भी नहीं पहनना चाहते। इट इज़ लाइक दे वांट अ लिटिल ऑन प्रीमियम साइड। सो ये जो प्रीमियमाइजेशन है ना, वो बढ़ रहा है लोगों में। पहले के वक्त में घड़ी का रोल था एक टाइम दिखाना, एक एक उसको यूज़ किया जाता था टू सी द टाइम, टू चेक द टाइम। बट आजकल दैट्स अ स्टैंडर्ड, मतलब आपका स्टैंडर्ड बता रहा है। सो ये जो लाइफ स्टाइल पे शिफ्ट है ना, दैट इज़ द मोस्ट काइंड ऑफ बिग थिंग जिसने इस पर्टिकुलर वॉच इंडस्ट्री को बूस्ट किया, राइट। एंड ये अभी से नहीं चल रहा है, 1854 से चल रहा है। सो इट्स लाइक जो प्रीमियम कस्टमर्स है वो तभी भी एग्जिस्ट कर रहे थे। हो सकता है उस वक्त शायद इनका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा ऑन द चीपर साइड हो, बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइमेक्स ने शुरुआत जो की थी वो इतने वैसे की थी। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ लग्जरी ब्रांड, दिस इज़ वॉट मैंने अब तक पढ़ा है, राइट। बाकी हम और डिटेल में देखेंगे, आप थोड़ा सा देखना इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है, राइट, आपको भी एक अंदाज़ा मिलेगा। एंड या इनोवेशन एंड डिज़ाइन, अभी टाइमेक्स जो है बहुत ही डिज़ाइंड वॉचेस एंड मतलब आपको इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक बार देखना चाहिए। उन्होंने अभी कुछ रिसेंट में डिस्प्ले किया है, कुछ डिज़ाइंस को इंट्रोड्यूस किया है। सो काइंड ऑफ लाइक अभी ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन ओरिएंटेड एंड इनोवेशन इज़ लाइक नए नए टाइप की वॉचेस, cause world needs little tech involved things. So अभी ये लोग स्मार्ट वॉचेस वगैरह हुई, so ये सब चीज़ें भी ये लोग लॉन्च करें। Somewhere the innovation and the technology and the tech has involved in their product, right? And legacy. So 1854 से लगभग 170 साल से ये ब्रांड चल रहा है। So it has the legacy and the power of time, मतलब एक वक्त से। और एक ग्लोबल कंपनी है ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं एग्जिस्ट कर रहे, सिर्फ अमेरिका में नहीं कर रहे, और भी कई सारे देशों में। सो द लेगेसी, द पावर, द ब्रांड, द नीश दे आर सेलिंग, द पीपल दे आर टारगेटिंग, सो वो सब चीज़ें जो है ना, दैट मेक्स अ लेगेसी आउट ऑफ दैट। सो या दीज वर सम की ग्रोथ ड्राइवर्स जिनकी वजह से इनका जो सेल्स है, जो ग्रोथ है वो आ रहा है, राइट। अब हम देखेंगे थोड़े से रिस्क। सो इस लाइक छोटा मार्केट है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जो प्रीमियम मार्केट है वो काफ़ी छोटा है ना। हालांकि यहाँ पे मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन द प्रीमियम मार्केट इज़ वेरी स्मॉल। ऐसा मुझे लगता है, वो वाली बात भी नहीं है, ऐसा हकीकत में है भी। मतलब आप खुद देख लो अपने आसपास, प्रीमियम मार्केट जो है वो बहुत छोटा है। बट ऑल्सो क्योंकि अब लोग थोड़ा सा काइंड ऑफ शो ऑफ में भी बिलीव रख रहे हैं। सो डिस्पोजेबल इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है तो लोग थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं प्रीमियम की तरफ। एक एक वक्त था जब जो हायर मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो एक्चुअल में ऊपर की कैटेगरी में, जो एक्चुअल में अमीर लोग से हैं, वो ये चीज़ें करते थे। बट इट इज़ लाइक ये अब एक मिडिल क्लास थिंग ऑफ प्रैक्टिस है, राइट। सो दिस इज़ अ थिंग, मतलब वी कैन से कि हाँ, अभी जो है ऐसे लोगों की जो काउंट है वो बढ़ रहा है, राइट। एंड या द फैशन ट्रेंड्स, क्योंकि अगर एक फैशन या एक नीश पे फोकस करेंगे, सो यस, एवरीथिंग नीड टू बी फैशनेबल। मैंने एग्जांपल दिया था ना एक किसी वीडियो में कि द यूथ टुडे, द पीपल टुडे आर वेरी मच फैशन कॉन्शियस। उनको हर एक चीज़ फैशनेबल चाहिए। समवेयर इट शुड रिफ्लेक्ट देयर पर्सनैलिटी एंड इट कम्स आउट विद अ ट्रेंड एज वेल। आपके पर्टिकुलर कस्टमर को क्या पसंद है वो जानना और फिर उस ट्रेंड को फॉलो करना। सो इट इज़ लाइक या वो ट्रेंड भी फॉलो होना चाहिए,
and some reason नहीं हो रहा है or your designs are outdated. So yeah, lag is there. And dependency somewhere, guess का आना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट ऑल्सो समवेयर डिपेंडेंसी, क्योंकि टाइमेक्स का खुद का कोई प्रीमियम सेक्शन नहीं है, इतना प्रीमियम सेक्शन नहीं है, मतलब उनका प्रीमियम सेक्शन है बट वो उस प्राइस रेंज में ही लिमिटेड है ना। जो जितना प्रीमियम प्राइस जो गैस का है वो नहीं है। सो अगर इनको ये चीज़ को लॉन्ग रन रखना है, सोचो गैस तो कभी भी निकल सकता है इस गेम से बाहर, फिर अगर इनको अपना एक्चुअल में उस प्रीमियम सेक्शन को मेंटेन करना है, अगर गैस निकल गया प्रीमियम सेक्शन तो खाली हो गया है ना। सो अगर वो मेंटेन करना है तो इनको खुद का कोई ब्रांड बनाना पड़ेगा जो उस प्रीमियम सेक्शन को फुलफिल करे, राइट। सो द डिपेंडेंसी ओवर लाइसेंसेज और ये जो टाइप है वट एवर यू से, सो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है, वी कैन सी। एंड जिस दिन ये जगह खाली होगी फिर शायद हमको एक थोड़ा लाइक टाइमेक्स शुड ओन देयर own a self-made premium brand like Guess and एक premium collection basically. So yeah, and competition ये तो है ही है, मतलब we have a lot of watches brands as well. So yeah, these were some things about Timex and एक और कंपनी है इसी का पीयर है ethos करके, so we will also study that, क्योंकि अगर हमने पीयर कंपैरिजन नहीं किया, अपने साथ वाले को स्टडी नहीं किया, सो आर रिसर्च इज़ जस्ट 20%, आपकी रिसर्च कंप्लीट हुई नहीं अगर आपने सिर्फ एक कंपनी को पढ़ के बैठे हो, यू आर लैकिंग द नॉलेज आउट देयर एंड आप पीछे रह रहे हो। सो वी विल स्टडी जो भी पीयर्स हैं हम उनको भी स्टडी करेंगे। एंड दिस वॉज अबाउट टाइमेक्स बिजनेस मॉडल। आई होप आपको इनका बिजनेस मॉडल तो समझ में आ गया होगा। इट इज़ क्वाइट सिंपल, पहले पहले मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा था, बट इट इज़ एक्चुअली सो सिंपल, राइट। सो या नेक्स्ट वीडियो में हम इनका फाइनेंशियल रिजल्ट स्टडी करेंगे। लेट्स सी उस वीडियो में और हमको क्या क्या जानने के लिए मिलता है अबाउट टाइमेक्स। या सो बी रेडी फॉर दैट वीडियो एंड टिल देन डू योर रिसर्च। थैंक यू।